नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी में हमारा आज का टॉपिक रहेगा अविकारी शब्द में ही जो शब्द के प्रकार हमारे रहते हैं वो हम क्रिया विशेषण हो चुका है, समुच्चय बोधक हो चुका है। आज हम करेंगे संबंध बोधक। देखो, संबंध का मतलब होता है संबंध, बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला, अर्थात जो अव्यय अपने से पूर्व पद के साथ संबंध के बारे में बताए वो क्या कहलाता है, संबंध बोधक अव्यय। जैसे के बिना, ये सारे शब्द हमें वाक्य में मिलेंगे और इसी के आधार पर हम क्या बताएंगे कि ये अविकारी शब्द में कौन सा पार्ट है। के बिना, मोहन के बिना सोहन घर नहीं जाएगा। के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, के अनुसार, के अनुरूप, के अनुरूप, के अनुकूल, के अनुरूप, की खातिर, बच्चों को लेने की खातिर वह विद्यालय चला गया। के खिलाफ, मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। के निमित्त, के समान, भगवान के समान कोई दूसरा नहीं होता। के द्वारा, तुलसी के द्वारा या फिर तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। के कारण, बीमारी के कारण आज वह बच्चा स्कूल नहीं आया। के वास्ते, घर जाने के वास्ते वह चल पड़ा। के चलते, बीमारी के चलते वह ध्यान से सुन नहीं पाया। के बगैर, आपके बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। के ऊपर, छत के ऊपर बच्चे खेल रहे हैं। के नीचे, घर के नीचे या फिर कहे छत के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। के सामने, घर के सामने मंदिर है। के पीछे, घर के पीछे एक बगीचा है। के से दूर, स्टेशन घर से दूर है। की तुलना में, रोहन की तुलना में सोहन ज़्यादा समझदार है। के मुकाबले, बच्चों के मुकाबले के लिए ये प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं। इससे क्या होगा, हमें संबंध का पता लगेगा, यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर अविकारी शब्द में चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक, जहाँ पे हमें विस्मय आदि भावों का बोध होता है वो विस्मयादि बोधक होते हैं। इसमें हमें क्या पता लगता है, विस्मय या फिर कहे आश्चर्य, हर्ष, शोक। ये शोक दुख वाला है, खुशी वाला शोक नहीं है। घृणा, प्रशंसा आदि भावों का पता लगता है, वहाँ पे विस्मयादि बोधक शब्द होता है। और यहाँ पे हमें जहाँ भी प्रयोग हुए मिलेंगे शब्द विस्मयादि बोधक का चिन्ह हमें जरूर मिलेगा। जैसे आहा, कितना सुंदर दृश्य है। कहीं घूमने के लिए गए, यकायक मुंह से निकल गया दृश्य देखकर, हमने वो कभी देखा ही नहीं था कि आहा क्या सुंदर दृश्य है। या फिर हमने ताजमहल को देखा, वाह क्या बनाया है किसी ने। अरे गाड़ी से बचो, बच्चे खेल रहे हैं या फिर हम ही कहीं जा रहे हैं साथ में, ध्यान रोड पे नहीं है तो क्या कहते हैं, गाड़ी सामने से आती हुई देख के अरे हटो यहाँ से, बचो गाड़ी से। वाह, यह सुनकर दिल खुश हो गया। अभी हाल ही में 2022 की यूपीएससी का रिजल्ट आया है और हमारी कोई फ्रेंड आके हमें बताए कि मेरा तो यूपीएससी क्लियर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, वाह यह सुनकर मन खुश हो गया या फिर मन खिल उठा। ये क्या है, हमारे हृदय के अंदर जो भी भाव पैदा होंगे वो हर्ष का है, वो शोक का है, वो दुख का है, वो घृणा का है, प्रशंसा का है, वो सारे के सारे भाव कहाँ पे, यहीं पे शामिल होंगे। इनके अलावा हमें और शब्द भी मिल सकते हैं, जैसे वाह, आहा, ओहो, ये क्या कर दिया, कोई काम बिगड़ जाता है तो यही कहती है ना, हाय राम मैं तो मर गई, शाबाश क्या परफॉर्मेंस है, छी ऐसी बातें करते हो, धिक्कार है तुम्हें। अगर कोई उल्टा काम करता है तो हम यही कहेंगे ना कि तुम्हें धिक्कार है, हट यहाँ से। अच्छा, और कोई आके बताए जिसको कोई काम आता ही नहीं, कोई फ्रेंड है या कोई बच्चा है, कोई भी आके बताता, आपस में बातें कर रहे हैं कि मैं आती तो उसको साइकिल भी नहीं कहता, मैंने गाड़ी सीख ली। अच्छा कब सीखी, तो बहुत हैरत से हम वो चीज़ करते हैं ना। सावधान, ये जहाँ पे भी रोड वगैरह बन रहे होते हैं तो वहाँ भी तो सावधान का बोर्ड ही लगा होता है कि, और फिर कहता उफ आज तो बहुत गर्मी है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे हृदय के भाव हैं जो किसके अंदर शामिल है, विस्मयादि बोधक के अंदर शामिल है। अगला विषय हम करेंगे निपात।
नेक्स्ट है अविकारी शब्द की लास्ट टाइप निपात। अब हम करेंगे निपात। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। क्या नाम है निपात का? और अवधारक। और निपात का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को बोल रहे हैं और जोर दे के बोलते हैं, एक हम नॉर्मल कहते हैं मैं काम करूं, मैं कर लूंगी, फिर एक कहते हैं मैं ही करूंगी, यानी कोई उस काम को दूसरा हाथ नहीं लगा सकता, वो निपात में ही आता है। जैसे जो अव्यय वाक्य में किसी पद के बाद लगकर उस पर बल देते हैं या फिर कहे के दबाव देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निपात। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, ये जहां भी लगे होंगे वहां पे क्या कहलाएगा? निपात है। राम, एक सिंपल सेंटेंस है, राम कल आएगा, हाँ हम कह सकते हैं, लेकिन जब हम दबाव दे के कहेंगे राम कल ही आएगा, यानी कल को राम कल ही आएगा, परसों वो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे दबाव है। इसी को चेंज भी हम कर सकते हैं, राम ही कल आएगा, यानी कई लोगों को आना है, उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, वो कौन है? राम। मैं आपके साथ चलूँगा, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन जब हम उसको दबाव दे के कहेंगे मैं भी आपके साथ चलूँगा, जैसे बच्चे नहीं कहते कि कोई घर पे आया है तो साथ हो लिए, कि नहीं, रोने लग जाता है बच्चा कि मैं भी चलूँगा, मैं उसे जानता हूँ, सिंपल बात है। लेकिन जब हमने उसको दबाव दे के कहा तो क्या कहा? मैं उसे जानता भर हूँ, कि मैं सिर्फ उसको जानता ही हूँ, वह मुझसे बात नहीं करता। बात तो सिंपल थी, बता दिया कि वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन दबाव देके क्या कहा? बात तक नहीं करता, यानी और तो क्या कर सकता है कि वो मुझसे बात ही नहीं करता। हम इन चीज़ों को सिंपल भी कह सकते हैं, लेकिन दबाव देने के लिए क्या कहा जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? निपात का। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। जरूरी नहीं है कि हम एक ही बार दबाव दें, हम एक से ज़्यादा बार भी दे सकते हैं, और हम इनको बदल भी सकते हैं कि हम दबाव किसके साथ देते हैं। अगर मैं अब इसी सेंटेंस के ऊपर करती हूँ ट्राई, देखो, राम ने रावण को बाण से मारा, फिर यहाँ पे मैंने किया रावण ने ही रावण को बाण से मारा, मतलब क्या हुआ? राम ने ही मारा है, किसी और ने रावण को नहीं मारा। फिर इसको मैंने मिटो दिया और फिर मैंने यूज किया राम ने रावण को ही, यहाँ पे ही मैंने ही लगा दिया कि राम ने रावण को ही मारा है, यानी सिर्फ रावण मारा है, किसी और को नहीं मारा है। अब इसको तीसरी प्रकार से फिर प्रयोग करके देखेंगे। राम ने रावण को बाण से ही मारा है, मारने के लिए किसी और हथियार का, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल किसका किया गया है? बाण का ही किया गया है। तो जहाँ पे भी हम दबाव देते हैं, जहाँ भी निपात का प्रयोग किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सेंस बदल जाती है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देख ली। तो साथियों, आज हमारा कौन सा टॉपिक, अविकारी शब्द का टॉपिक है, वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।